नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सी ए दिव्या अग्रवाल और स्वागत है आपका फाइनेंशियल ट्री कंपनी में। आज हम बात करेंगे नए फॉर्म 26 एस की, जो बजट 2020 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल निर्मला सीतारमन ने प्रपोज़ल लेके आया। उन्होंने ये प्रपोज़ल लाया कि जो फॉर्म 26 एग्जिस्टिंग है उसको रिवाइज़ किया जाए। हम इस नए फॉर्म 26 एस को 3 पॉइंट्स में समझेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि नया फॉर्म 26 एस होता क्या है। दूसरा हम ये समझेंगे कि पुराने 26 एस और नए फॉर्म 26 एस में क्या डिफरेंस है। और तीसरा हम ये समझेंगे कि इनको फॉर्म 26 एस रिवाइज करने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब ये समझते हैं कि फॉर्म 26 एस होता क्या है। फॉर्म 26 एस एक एनुअल टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है जिसमें आपके जो भी टीडीएस कटे हुए रहते हैं वो उसमें दिखते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जो सैलरी मिलती है उसमें से आपका एम्प्लॉयर कुछ पैसे काट के गवर्नमेंट को पे करता है, उसको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बोलते हैं, टीडीएस बोलते हैं। वो जो टीडीएस होता है वो आपके फॉर्म 26 एस में रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपके बैंक में एफडी है तो बैंक आपको जो एफडी पे करता है उसके ऊपर टीडीएस काट के आपको एफडी पे करता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपको जहाँ से पैसे मिलते हैं वो कुछ पैसे काट के आपको देता है और वो पैसे वो गवर्नमेंट को देता है। ये सारे जो टैक्स कटते हैं ये आपके टीडीएस कहलाते हैं और ये आपका फॉर्म 26 एस में दिखता है। फॉर्म 26 एस आपकी टैक्स पासबुक जैसे है जिसमें आपके जितने भी टैक्सेस कटे हुए हैं वो सारे दिखते हैं। आपने जो टैक्स पे किया है, वेदर इट इज़ सेल्फ असेसमेंट टैक्स, वेदर इट इज़ एडवांस टैक्स, अगर आपने कुछ टीडीएस पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट किया है वो उसमें दिखता है। आपको कुछ रिफ़ंड मिला है तो वो दिखता है। कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में अगर आपने एंटर किया है तो वो उसमें दिखता है। तो ये आपका एक टैक्स पासबुक, जैसे आपका बैंक पासबुक है जिसमें सारी ट्रांजैक्शंस आपको दिखती है, वैसे एक टैक्स पासबुक है जिसमें आपको सारी ट्रांजैक्शंस दिखती है। ये आपका टैक्स पासबुक जैसा ही है जिसमें आपकी सारी ट्रांजैक्शंस आपको दिखती है। तो अब हमने समझ लिया कि फॉर्म 26 एस होता क्या है। अब ये समझते हैं कि नए फॉर्म 26 एस में और ओल्ड फॉर्म 26 एस में क्या डिफरेंस था। ओल्ड कुल मिला के 7 डिफरेंस है दोनों में। सबसे पहले समझते हैं कि पहले फॉर्म 26 एस को बोला जाता था एनुअल स्टेटमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड कलेक्टेड और पेड, और अब बोलते हैं एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। दूसरा, पहले कम्युनिकेशन डिटेल्स कम हुआ करती थी, नेम, पैन नंबर, एड्रेस। अब कुछ एडिशनल कम्युनिकेशन डिटेल्स डाल दी है जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपका ईमेल आईडी। कॉन्टैक्ट नंबर में फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। क्योंकि अब सारी चीज़ें ऑनलाइन कर रहा है इनकम टैक्स, तो उनको सारी चीज़ों का सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स जो है वो चाहिए। आधार से सब कुछ लिंक हो रहा है, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर से आपको सारे कॉन्टैक्ट किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने फॉर्म 26 एस में डाल दी। कुछ ज़्यादा कम्युनिकेशन डिटेल्स हो गए। तीसरा, जो पहले डिमांड आउटस्टैंडिंग हुआ करती थी, जो डिमांड आउटस्टैंडिंग है आपकी, मतलब अभी फ़िलहाल जो डिमांड आउटस्टैंडिंग आपको पे करना है गवर्नमेंट को, हम जब इनकम टैक्स के अकाउंट में लॉगिन करते थे तब ये दिखती थी कि आपको इतने पैसे पटाने हैं। अब ये आपके फॉर्म 26 एस में ही दिखेगा कि आपको इतने पैसे पटाने हैं, ताकि आप उसको तुरंत देख के वेरीफाई कर सको कि ये सही है कि नहीं, और उसके ऊपर आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सको अगर आपको लगे कि ये डिमांड सही रिफ्लेक्ट कर रही है यहाँ पे। चौथा और पांचवा हम साथ में देखेंगे। जो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है और कंप्लीट हो गई है, मतलब जो आपके इनकम का टैक्स केसेस चल रहे हैं या कंप्लीट हो गए हैं, वो सारी चीज़ें इसमें दिखेगी। देखिए, इनकम टैक्स के केसेस जो चलते थे उसके लिए हम पहले पुरानी फाइल्स खोल के देखते थे कि इस एसएससी की, इस टैक्स पेयर का कौन से साल का कौन सा असेसमेंट चल रहा है, नहीं चल रहा है, हमको नहीं पता होता था। अब ये बहुत अच्छा किया है उन्होंने कि फॉर्म 26 एस में ही सारी डिटेल्स डाल दी कि आपकी इतनी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो गई है इस साल की, और इतनी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होना बाकी है जो कि चल रही है। उसके बाद एक और जो इन्होंने डाला वो ये था कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, मतलब कौन कौन से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस आप एंटर किए हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें।
जिसके लिए उन्होंने रिवीजन लाया है। जो भी आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस करते हैं इनकम टैक्स के हिसाब से, वो इनकम टैक्स ट्रेस करता है। अब ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस उन्होंने क्या बोले, कुल मिला के 13 हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस है जो इनकम टैक्स के हिसाब से है। उन सबको कंसोलिडेट करके समझने के लिए मैंने आपके पास कुल मिला के सबका जो कंसोलिडेट वे में 5 आपको समझा रही हूँ। सबसे पहला ये, अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वेदर इन एफडी, वेदर इन म्यूचुअल फंड्स, वेदर इन शेयर्स, वेदर डिबेंचर्स आप खरीद रहे हैं, बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, अगर आप 10 लाख या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं इन अ फाइनेंशियल ईयर, वेदर इन कैश और थ्रू बैंक, कैश या बैंक से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 10 लाख या उससे ज़्यादा, तो ये ट्रांजैक्शन जो है वो इनकम टैक्स ट्रेस करता है कि किसने 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन किया है और क्या उन्होंने रिटर्न प्रॉपर्ली फाइल किया है कि नहीं। दूसरा, अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं 1 लाख रुपए कैश में या 10 लाख रुपए पूरा, वेदर इन कैश और इन बैंक, कोई भी बिल के अगेंस्ट अगर आप पेमेंट करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन भी इनकम टैक्स ट्रेस करता है, क्योंकि वो ये जानना चाह रहा है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से इतना पेमेंट कर रहे हो तो क्या आप रिटर्न फाइल कर रहे हो कि नहीं, और अगर रिटर्न फाइल कर रहे हो तो क्या आप रिटर्न में सही इनकम दिखाया है कि नहीं। तीसरा, अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख या उससे ज़्यादा, या कैश विड्रॉल करते हैं 10 लाख या उससे ज़्यादा, तो आपको इनकम टैक्स ट्रेस करता है। अगर आप करंट अकाउंट में 50 लाख या उससे ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं तो भी इनकम टैक्स आपको ट्रेस करता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत समझने वाली है कि हम जो अब चीज़ें कर रहे हैं वो सोच समझ के करें, क्योंकि इनकम टैक्स हमारे सारे ट्रांजैक्शंस को अब ट्रेस कर रहा है। चौथा, अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज या सेल करते हैं जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, यानी जो वैल्यू जो गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट वैल्यू जो असेंटेन करता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे करने के लिए, उसको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बोलते हैं। अगर वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 30 लाख के उससे ज़्यादा है तो आपको अगर आपने उस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के हिसाब से ट्रांजैक्शन इनकर किया है तो आपको इनकम टैक्स ट्रेस करता है। पांचवा, अगर आपने 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा किसी से लिए हैं, आपने कुछ गुड्स सेल किया है, कुछ सर्विसेज सेल किया है और उसे 2 लाख रुपये से ज़्यादा लिए हैं, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रेस करता है। तो ये 5 हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं जो आपको अगर आप करेंगे तो इनकम टैक्स के पास इन्फॉर्मेशन जाती है कि ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन उन्होंने किए हैं, उन्होंने रिटर्न फाइल किए हैं कि नहीं। ये जो आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए हैं वो आपके ही फॉर्म 26 एस में दिखेंगे कि आपने म्यूचुअल फंड में 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। और ये इन्फॉर्मेशन 26 एस में देना इसलिए चाह रहे हैं कि एसएससी खुद देख ले कि उसने किया हुआ है रिटर्न फाइल करते समय, ताकि वो रिटर्न फाइल करने में कोई गलती ना करे। सातवां, इनकम टैक्स अथॉरिटी के ऊपर लायबिलिटी है कि फॉर्म 26 एस को उसको देना है एसएससी को। तो सबसे पहले जो पहले देना था उनको, उसका टाइम लिमिट था कि 31 जुलाई तक देना है, यानी मतलब अगर आपका 17-18 का ईयर का आपका कितना टैक्स कटा है वो आपको पता करना है, जो कि फॉर्म 26 एस में दिखने वाला है। वो 31 जुलाई 2018 तक इनकम टैक्स अथॉरिटी की एक डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स, उसके ऊपर लायबिलिटी है कि वो आपको ये जानकारी दे। अब बोल रहा है कि आपको हर 3 मंथ के अंदर अंदर उनके अकाउंट में अपलोड करने हैं डिटेल्स जैसे आपको मिली। मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी को डिटेल मिली है कि इन्होंने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, तो इनका इतना TDS कटा है, तो जैसी जिस मंथ में उनको मिलेगी, मान लो जुलाई के मंथ में मिली है तो जुलाई का मंथ एंड हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर के अंदर अंदर आपको ये सारी चीज़ें फॉर्म 26 एस में अपलोड करनी है, रजिस्टर्ड अकाउंट में अपलोड करनी है। तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत स्टेप्स ले रही है कि अब चीज़ें डिजिटाइज्ड मोड में आए, अब सारी चीज़ें क्लियर हो, ट्रांसपेरेंसी बिल्ड हो और एसएससी खुद देखे कि मैंने ये सारे ट्रांजेक्शन सेंटर किए हैं और मैं टैक्स भरूँ। एक चीज़ से दूसरी चीज़ को लिंक करती जा रही है। आधार कार्ड से आपकी सारी चीज़ें लिंक हो गई, आपका पैन लिंक हो गया, आपका बैंक अकाउंट लिंक हो गया है। कुछ सेक्शन जैसे इंसर्ट किए हैं जिसमें दूसरों के ऊपर लायबिलिटी डाल दी गई है कि आपको ये रिपोर्टिंग करनी है अगर कोई आता है आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
सारे डिपार्टमेंट से हैंड शेक कर रहे हैं इनकम टैक्स की, शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है, ताकि कुछ भी कहीं से भी इवेजन ना हो सके। ये मेन पर्पस है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, ताकि जो टैक्स पेयर है वो ऑनेस्टली टैक्स पे करे और इवेशन हम रोक सके, करप्शन हम रोक सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में दीजिए। मेरा ईमेल आईडी है divyaagrawal203@gmail.com। आप उसमें मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस जो टॉपिक का आर्टिकल है वो PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसमें जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।